क्या आपने कभी सोचा है कि मरने के बाद आत्मा सबसे पहले कहां जाती है? क्या मृत्यु के साथ सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है? मृत्यु के क्षण, जब शरीर निश्चल हो जाता है, सांसें थम जाती हैं, गरुड़ पुराण कहता है उस समय आत्मा कुछ क्षणों तक अपने ही शरीर के पास खड़ी रहती है। वह अपने रोते हुए परिवार को देखती है, अपने अधूरे सपनों को देखती है, और तब उसे एहसास होता है अब मैं इस शरीर में नहीं हूं। कुछ ही समय बाद वहां पहुंचते हैं यमराज के दूत, यमदूत। लेकिन याद रखिए, यमदूत सबको एक जैसे नहीं दिखते। जो पुण्यात्मा होते हैं उन्हें यमदूत शांत और उज्जवल दिखाई देते हैं, और जो पापी होते हैं उन्हें वही यमदूत भयानक और डरावने प्रतीत होते हैं। इसके बाद आत्मा की असली यात्रा शुरू होती है। गरुड़ पुराण कहता है आत्मा को सीधे स्वर्ग या नरक नहीं ले जाया जाता। सबसे पहले उसे ले जाया जाता है यमलोक की ओर जाने वाले मार्ग पर। इस मार्ग में आती है वैतरणी नदी, एक ऐसी नदी जो दुख, पीड़ा और भय से भरी होती है। पुण्य करने वालों के लिए यह नदी एक छोटी सी नाली के समान होती है, लेकिन पापियों के लिए यह नदी असहनीय यातना का कारण बनती है। कहा गया है जो जीवन में गौदान और दान करता है वह इस नदी को आसानी से पार कर लेता है। वैतरणी नदी पार करने के बाद आत्मा को नहीं मिलता तुरंत न्याय। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा प्रवेश करती है प्रेत योनि में। यह अवस्था रहती है 13 दिनों तक। इस समय आत्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है, लेकिन वह खा या पी नहीं सकती। इसीलिए पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं ताकि आत्मा को शांति मिल सके। 13वें दिन आत्मा को ले जाया जाता है यमलोक। वहां उपस्थित होते हैं धर्मराज यम और उनके लेखक चित्रगुप्त। चित्रगुप्त आत्मा के जीवन का हर कर्म पढ़ते हैं, हर सोच, हर शब्द, हर छल, हर दया, कुछ भी छुपा नहीं रहता। गरुड़ पुराण कहता है यहां न धन काम आता है, न रिश्ते, न पद और न प्रतिष्ठा। यहां केवल कर्म बोलते हैं। कर्मों के अनुसार आत्मा को मिलता है या तो स्वर्ग, या फिर नरक, या पुनः पुनर्जन्म। यमराज कहते हैं मैं दंड नहीं देता, मैं तो केवल कर्मों का फल देता हूं। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए लिखा गया है। यह बताता है जो आज कर रहे हो वही तय करेगा मृत्यु के बाद की यात्रा। कर्म अच्छे रखो, क्योंकि मृत्यु के बाद कोई बहाना नहीं चलता। हर हर महादेव।